गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका कैसे सटीक फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आपको ये ऊपर से आ रही लाइन, येलो कलर की जो लाइन है, उसको देख के अंदाज़ा लग गया होगा। हमने डिस्कशन किया था, एक रफ़ हमने लाइन खींची हुई थी। कहाँ खींची थी, मैं फिर दोबारा से आपको खींच के दिखा देता हूँ। इन लाइन को, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, इनको एक ये लाइन खींची हुई थी और कुछ ये लाइन ऐसे खींची हुई थी। और हमने ये कहा था कि इनके बीच में कोई ट्रेड हम नहीं एग्जीक्यूट करना चाहेंगे। या तो मार्केट इसके ऊपर निकल जाए, जो कि हुआ नहीं, और या तो इसके नीचे निकल जाए, जो कि हुआ नहीं। हमने कहा था कि अगर 600 के नीचे मार्केट टिकती है तो 540 तक आ सकती है। ये भी नहीं हो पाया, 600 के नीचे मार्केट टिकी ही नहीं। 600 के नीचे एक बार मार्केट आई और उसके बाद वहीं से वो रिवर्स कर गई। कुछ खास मूवमेंट आज मार्केट में रही नहीं। फिर भी आज का दिन कुछ खास नहीं रहा एक्चुअली। दिन के हिसाब से और ट्रेड जो हमने डिस्कशन किया था उसके हिसाब से कोई ट्रेड बने ही नहीं। पर ईमानदारी से बताऊं तो आज मैंने भी लॉस किया। इतना अनुभव होने के बाद, इतनी समझ होने के बावजूद कई बार ऐसे दिन आते हैं ट्रेडर की लाइफ में जिस दिन वो कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ जाता है। कहीं ना कहीं जो है उसका धैर्य का जो सबब है, धैर्य का जो बांध है वो टूट जाता है और या तो हम लालच में आ जाते हैं या तो घबरा जाते हैं। इस तरह की घटनाओं से मनोबल थोड़ा कम ज़रूर होता है। पर असली विजेता वही है मार्केट में जो अपनी गलतियों से सीखे, जो अपनी गलतियों से सीखता है। गलतियों से जो सीखता है वही ट्रेडर बन सकता है। और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले जो ट्रेडर होंगे वो ये बात अच्छे से समझते होंगे कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद कुछ दिन ऐसे आते हैं जब आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, जो आपका नॉलेज है ना, जो आपकी समझ है, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कुछ ऐसे दिन आते हैं जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये दिन आने ही होते हैं। बात ये होती है कि इन दिनों में आपने खोया कितना। वो जो लॉस है, क्या आपने लॉस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर दिया है या इस लॉस को बचाने की आपके पास ताकत है। क्योंकि अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो आप जानते हैं हाउ टू बाउंस बैक, है ना। एक बॉल आई, नीचे आके टप्पा खा गई और यहाँ से वो उसको उछलना आता है। अब ये बाउंस कितना अच्छा होता है ये देखना ज़रूरी है। देखिए मैंने गलती क्या करी, मैं आपको एकदम सटीक और साफ साफ बता देता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा आपको जो भी एनालिसिस करता हूँ वो कितनी कामयाब होती है ये तो आप देख ही रहे हैं। आप पीछे के वीडियोस अगर देखेंगे तो आपको साफ साफ अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी एनालिसिस किस तरह से मार्केट को समझने में आपकी मदद कर सकती है, कितनी सटीक वो बैठती है अगर उसका अच्छे से परिवहन किया जाए। अच्छे से अगर उसको उतारा जाए, अपने बिहेवियर में उतारा जाए, उसको फॉलो किया जाए तो किस तरह से लॉसेस से बचा जा सकता है और कैसे उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है ये तो आप देख सकते हैं। पर मैंने आज गलती क्या करी ये भी मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए ऊपर से ये मैं ट्रेंड लाइन लगा के बैठा हुआ था। ये मार्केट यहाँ से यहाँ कहीं आज चालू हुई, फिर ये नीचे आई और यहाँ से ये ऊपर जाने लगी। मैं कहीं ना कहीं ऊपर की ट्रेड को देखने लग गया था कि ठीक है ये फिर दोबारा से ट्रेंड लाइन तक जाने की इसकी उम्मीद है। पर इस तरह के ये जो झटके आए हैं ये आसान नहीं होता है। एक्सपायरी वाले दिन इनको टैकल करना आसान नहीं होता है। फिर दोबारा से कोशिश की गई तो एक बार जब आदमी का डिसिप्लिन टूटता है तो वो क्या है कि काफ़ी बार टूट जाता है। फिर उसके बाद उसका जो मैंने जैसे बताया कि धैर्य का बांध आपका टूटना नहीं चाहिए। तो कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जिस दिन गलतियां हो जाती हैं। आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे दिन आए होंगे। अगर ऐसे दिन आए हैं आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपने जो प्लान किया है उसके अगेंस्ट में कुछ कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई हमसे भी ऐसी गलतियाँ हुई हैं। कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। इन बातों को, हाँ, गलतियों से सीख के आप अगले दिन से फिर कैसा बिहेव करते हैं। और गलती करने के दौरान जब आपसे गलती हो रही हो आपको ये समझ में आता है, क्लियरली आपको ये फील होता है कि यस मैंने कुछ मिस्टेक की हुई है और ये मिस्टेक मुझे भारी पड़ सकती है। अगर आपको ये फीलिंग आ जाती है
तब तो आप समझिए कि उस ट्रेड से आप जो है आसानी से एग्ज़िट ले सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आप उस ट्रेड में बैठे रहेंगे और एक अच्छा खासा बड़ा सा लॉस आपको देखने को मिल सकता है ना। तो उस मिस्टेक से अगर आपने कुछ सीखा है तो आप वो भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ, हमसे भी इस तरह की गलतियाँ हुई हैं और उससे आपने कैसे टैकल किया, कैसे उस मिस्टेक को आपने ओवरकम किया। यही आपकी जर्नी को बताएगा। मैं आपको इसीलिए इस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ कि एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं कि आगे के लिए अब हमारी क्या संभावनाएं बन रही हैं और किस तरह से हम कल के दिन को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कल है देखिए वेडनेसडे। मैं आपको बताता हूँ कुछ बातें। वेडनेसडे है और वेडनेसडे को ही कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना। सेंसेक्स की एक्सपायरी कल ही है, थर्सडे को, क्योंकि इस बार है हॉलीडे, 2 अक्टूबर की छुट्टी है और सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी। और ये एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी होगी। कौन सी एक्सपायरी है? ये मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी में खासकर सचेत रहने की ज़रूरत होती है, खासकर संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। कोई बहुत बड़ी और बहुत अच्छी मूवमेंट की उम्मीद मुझे यहाँ नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। एटलीस्ट मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे ऊपर की तरफ और यहाँ इस लेवल से ऊपर निकले, है ना, एटलीस्ट। तो ये लेवल आपके अप्रॉक्सीमेटली पड़ रहा है 680। तो हम ऊपर के लेवल को एकदम क्लियर कर लेते हैं, इस वाली लाइन को ऊपर लेके जाते हैं। 680 को अगर मार्केट ऊपर क्रॉस करती है, इस ट्रेंड लाइन के क्रॉस होने पे अब मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं सचेत हो जाऊँगा और 680 को ऊपर अगर क्रॉस करती है मार्केट तो हम पहला लेवल देख सकते हैं जो कि आपको पड़ रहा है 740 के अराउंड। 740 के आसपास मार्केट यहाँ पे आ सकती है 680 के ऊपर, छोटा सा मूव। और अगर इसके ऊपर मार्केट टिक जाती है तो फिर ये समझिए, इसको क्लोन कर लेते हैं एक बार, या तो इसके ऊपर आप आ सकते हैं 800 तक की जर्नी मार्केट आपको दिखा सकता है। हाँ, अगर 800 के भी ऊपर मार्केट निकलता है तब आप समझिए कि एक अच्छा खासा मूव आपको 870 तक मिल जाएगा और उसके ऊपर भी गई तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को भी मार्केट में मिल सकती है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये होना बहुत ही आम बात है। अब नीचे की मूव को अगर हम डिस्कस करें और देखना चाहें कि क्या हो सकता है तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट का ये चार्ट है। देखिए नीचे के मूव में क्या संभावनाएं बन रही हैं। नीचे के मूव में संभावना ये बन रही है कि जिस तरह से आज मार्केट धीरे धीरे करते हुए ये नीचे आई है, ऊपर नीचे ऐसे करते हुए धीरे धीरे ये नीचे आई है, ऐसी ही संभावना अभी भी आगे मुझे होती हुई नज़र आती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, इसमें ऐसे प्रीमियम को ख़त्म करते हुए और आम ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में डालते हुए नीचे आ सकती है। इस समय नीचे की मूव को कैप्चर करना भी बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसके लिए क्या करें, अवॉइड करना सीखें। कई बार दिशा में होने के बावजूद हमें ट्रेड को अवॉइड करना पड़ता है, इस बात को समझें। मैंने आपको कल एक सलाह दी थी, इसको 15 मिनट में हमने कन्वर्ट कर लिया है कुछ और क्लैरिटी देखने के लिए पीछे से। हाँ जी, तो कल मैंने आपको एक सलाह दी थी, वो आपको ज़रूर काम आई होगी। मैंने आपसे कहा था कि देखिए फेस्टिव सीज़न चल रहा है ना, फेस्टिवल्स चल रहे हैं। फेस्टिवल में आपको क्या करना है, फेस्टिवल सीज़न में मैंने आपको बहुत क्लियर कहा था कि अपने क्वांटिटी को कम कर दें। मैं आज लॉस को क्यों सह पाया हूँ, या जिन लोगों ने इन बातों को फॉलो किया होगा वो क्यों उनके लिए क्या अच्छा रहा होगा, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि उनका क्वांटिटी साइज़ जिनका कम रहा होगा वो आज सुखी हैं। जिन लोगों ने भर भर के क्वांटिटी ली है और अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा क्वांटिटी ली है, आज वो रो रहे होंगे। और ऐसी ही संभावना कल भी हो सकती है। इस फेस्टिवल के सीज़न को ख़राब ना करें, अपनी क्वांटिटी को ना बढ़ाएं, कुछ दिन शांत बैठें। मार्केट में फिर दोबारा से अच्छी मूवमेंट होगी, बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, आप उसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए, हर दिन लौट कर आते हैं, साइकिल्स में मार्केट चलती है और अच्छे वाले साइकिल फिर दोबारा से रिपीट होंगे, बट हमें उसका इंतज़ार करना होगा। इसीलिए क्वांटिटी को कम रखें। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए बोल रहा हूँ। और एक बार जिसको सेम एक्सपायरी में फ़ायदा हो जाए, मेरी उस सलाह को बिल्कुल ना भूलें। एक बार जिसको सेम एक्सपायरी में फ़ायदा हो जाए वो हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी में ही ट्रेड करें। इस बात को याद रखें, हमेशा एक बार प्रॉफिट होने के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होना आपकी जिम्मेदारी है, तभी आप अपने फैमिली का वो जो पैसा है उसको बचा पाएंगे।
हाँ चलिए, नीचे की तरफ का मूव का डिस्कशन हमारा थोड़ा सा रह गया था, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मार्केट एटलीस्ट अब 580 के नीचे, एटलीस्ट 580 के नीचे, या चलिए 600 ही मार के रखते हैं हम, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा चैलेंजिंग वे में ले लेते हैं। 600 के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग करे, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल की एक क्लोजिंग करे और उसके नीचे जाए, तो समझिए कि नीचे का मूव आ सकता है। और वो मूव आपको 600 के नीचे 540, बहुत छोटा सा मूव एक मैं आपको बता रहा हूँ, 530 मान लीजिए, यस 530 तक जा सकता है। और उसके बाद ही कोई अच्छी मूवमेंट आ सकती है जो कि आपको 460 तक भी ले जा सकती है, 460 तक भी ले जा सकती है। एक लाइन यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं जी, 530 के नीचे 470 यहाँ पे ठीक रहेगा, 470 के आसपास भी लेके जा सकती है। इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे कल के दिन के लिए नहीं रहेगी। अपना डिस्कशन बहुत ही साफ़ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें सतर्क हो जाना है, यहाँ ट्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये अच्छा खासा समय शुरुआत में, अगर ये अच्छा खासा समय यहीं बिता देती है, उसके बाद तो ये ट्रेंड लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा वैलिड हो जाएगी। फिर यहाँ कहीं आकर अगर मान लीजिए कि 12 बजे के बाद इस ट्रेंड लाइन को ऊपर क्रॉस करती है, उससे पहले ये इसी तरह से नीचे ही रह जाती है, तब तो जरूर मैं यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेड लेना पसंद करूँगा। 12 बजे के बाद अगर ये ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऊपर के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। और नीचे के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, काफ़ी छोटी छोटी मात्रा में ट्रेड करें, छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ लें और हर छोटी खुशी में खुशी मनाएं। ये खुशियाँ मनाने वाला दिन है, त्योहारों का दिन चल रहा है, तो अपने कैपिटल को बचाते हुए छोटे छोटे रिस्क लेकर अच्छे रिवॉर्ड के लिए इंतज़ार करें, अच्छे ट्रेड लें और संयम से काम लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।